खुद की तबीयत ठीक नहीं है। आज मेरी मम्मी की तैयारी हो रही है जाने की, भी आ रहे हैं बर्फ खाने के लिए। तो अभी बड्डी ने लगभग सारा कड़ी गलती हमारी खुद की है कि इसे शर्म भी नहीं आती जाएगी गोबर डालने के लिए। जो पीले पीले सरसों के फूल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो बहुत ही ठंडा था, पर आज काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप लगी है, क्योंकि जब बारिश नहीं हुई थी उससे पहले भी धुंधली धुंधली धूप आई थी। आज काफ़ी साफ धूप आई है और अभी लगभग हमारे पूरे गाँव में धूप लग गई है। और नंदिस यहाँ पे सुबह सुबह खेल रहा है आज गाड़ी से। तो आज नंदिस ने सुबह सुबह मुंह भी धो दिया है। तो नंदिस ठंडा नहीं लग रहा? नंदिस कर रहा था बर्फ़ का इंतज़ार, पर बर्फ़ तो पड़ी ही नहीं। हाँ, तो पहाड़ों में अभी बर्फ़ बाकी है। और अभी लगभग मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर दी है और मेरी बहन बच्चों के कपड़े धो रही है। जो 2 दिन से बारिश लगी तो बच्चों के काफ़ी कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, तो मेरी बहन ने लगा रखी है अभी मशीन। और किचन की बात करें तो यहाँ पे मम्मी और नन्नी बना रहे हैं खाना। और मम्मी ने आटा गूंद रखा है और नन्नी लगी हुई है आटे के साथ खेलने पे। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज हमारे नाश्ते में बने हैं आलू के पराठे। और मेरे साथ हमेशा ये दोनों ही नाश्ता करते हैं। और इसने चाय भी गिरा दी है। अभी हमने नाश्ता कर दिया है और नाश्ता करने के बाद मैं, कुकी और नंदिस जा रहे हैं दूध लेने के लिए। और आज मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझे सुबह से जब से मैं उठी तब से बेचैनी सी हो रही है। तो अभी चलते हैं, पहले दूध लेके आते हैं। दूध लाने के बाद अभी हमारे घर के लगभग सारे काम निपट गए हैं। और यहाँ पे मम्मी ने डाले हैं छिंत्याल सुखाने के लिए, जो कि मम्मी परसों लेके आई। बारिश के बाद घर में बहुत अस्त व्यस्त भरा माहौल होता है। तो यहाँ आज ऐसे ही है, जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और सामने छोटी खेल रही है और नंदिस जा रखा है छत के ऊपर। आज कई महीनों के बाद मेरी मम्मी फिर कर रही है मेरे बालों पे मालिश, क्योंकि ये वाला तेल मैंने लाया था 4-5 महीने पहले। एक बार मम्मी ने पहले मालिश करी थी और आज मम्मी फिर से मालिश कर रही है, क्योंकि अब मेरी मम्मी की तैयारी हो रही है जाने की। 2 बार की मालिश में मेरी मम्मी ने पूरा डब्बा तेल का ख़त्म कर दिया है। मेरी मम्मी सीधे डब्बे से ही खा जाती है मेरे सर पे तेल। और अभी हमारा दिन का खाना भी बन गया है। तो आज हमारे दिन के खाने में बना है पुलाव। वैसे मुझे खिचड़ी और पुलाव इतना अच्छा नहीं लगता है, पर आज मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब है तो इसलिए आज हम खा रहे हैं पुलाव। और अभी लगभग हमारे यहाँ से धूप जाने ही वाली है। और धूप जाने ही वाली थी इतने में नंदिस ने जो मेरा हेडफोन है वो ला दिया है। और अब तो मैं रख लूंगी। हाँ, तो मेरी जितनी भी चीज़ें होती है सब पे ये नज़र डालता है, सब ले के जाता है। अगर ये लड़की होता तो मेरे कपड़े भी लेके जाता है ना। और मैं लड़ता हूँ तो हेडफोन ही लेकर। ये वाले हेडफोन मुझसे ज़्यादा बढ़िया नंदिस पे लग रहे हैं, इधर देख। और अभी हमारे यहाँ से धूप चली गई है और मम्मी उठा रही है जो मम्मी ने छिंती लाई थी। और मम्मी की मदद कर रही है कुकी, क्योंकि कुकी बहुत कामिली है और ये बहुत आलसी है। ये मेरी तरह है, क्योंकि ये मेरे साथ ही रहा बचपन से और वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो बहुत फुर्तीली है। और ना ही वो मेरे साथ रहती है, वो बहुत कम ही मेरे साथ रहती है। तो ये बहुत किसान है। जब मम्मी रोटी बनाती है तब मम्मी के साथ रोटी बनाती है। जब मम्मी कुछ भी काम करती है तो मम्मी के काम में पूरी मदद करती है ये, क्योंकि इसको काम करना बहुत पसंद है। और इतना इसका खुद का वजन नहीं है जितना इन छिंत्यालों का वजन है, पर फिर भी। और अभी लगभग हमारे यहाँ से पूरी धूप चली गई है और हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि सुबह से मुझे हो रही थी बेचैनी। तो अभी जाके मेरा बीपी ठीक हुआ है। तो फिर आज का मेरा ब्लॉग भी नहीं बन रखा है, तो हमने सोचा अभी हम घूमने जाएंगे और घूमते घूमते ब्लॉग भी बन जाएगा। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ। तो आज संध्या जा रही थी उत्तरकाशी, तो वो आई है उत्तरकाशी से। और हम बर्फ़ देखने इस बार नहीं जा पाए, तो बर्फ़ हमारे लिए घर पे ही आई है। और इस बर्फ़ का ऐसे माना जाता है कि सभी को खानी पड़ती है। और कुकी देख रही है पहली बार बर्फ़। सभी आ रहे हैं बर्फ़ खाने के लिए। तो अभी मेरी मम्मी भी आ गई है। मेरी मम्मी क्यों ही पीछे रहे। और मेरे घर में वैसे कोई लोग पीछे नहीं रहते हैं, सभी लोग आगे आते हैं। तो अभी हम सभी लोग यहाँ पे खा रहे हैं बर्फ़। तो ये लो बेटा, आप भी खाओ। मैं खा ली। ओहो, तो मेरे बेटा ने सबसे पहले खा दी। मम्मी खिला रही है अभी कुकी को बर्फ़, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं
उनको इन्हें खाने से उनके पेट में कीड़े नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाली बर्फ़ जो सीज़न की फर्स्ट बर्फ़ होती है वो सबको खिलानी ज़रूरी होती है, और ये दवाई के रूप में भी बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं खेतों में, क्योंकि नंदिस को खेत बहुत पसंद है। हाँ, इसको खेत देखना बहुत पसंद है। तो मैं और मम्मी और नंदिस जा रहे हैं खेत देखने के लिए। और अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं अपने बड्डी के खेत देखने को, क्योंकि जब भी मैं खेत में आती थी सबसे पहले इसी खेत में जाती थी। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने खेत में जा रही हूँ, और आज मैं पहली बार इतने टाइम में बिना बड्डी के जा रही हूँ इस खेत में, क्योंकि जब भी मैं इस खेत में आती थी तब भी हमेशा बड्डी साथ होती थी, पर आज मेरे साथ है मेरी माँ। और कुछ टाइम पहले इस खेत में बहुत सारी हरियाली हुआ करती थी। यहाँ पे राई, पालक, धनिया सब चीज़ हुआ करता था, और सारे पेड़ भी माल्टे से भरे रहते थे। पर अभी बड्डी ने लगभग सारा खेत खाली कर दिया, और खेत के साथ सारे पेड़ भी खाली कर रखे हैं। तो ये सारे माल्टे और सारी सब्जी बड्डी लेके चली गई थी ऋषिकेश, और इधर साइड कुछ सब्जी बाकी है। तो जब ये बड़ी हो जाएगी उसके बाद इसे खाएंगे। और यहाँ पे मेरी दूसरी बड्डी का खेत, यानी कि संजू भैया लोगों का खेत, जिस खेत में कि अभी राई पर्याप्त मात्रा में रह रखी है बड्डी की। इसको खेत देखना तो पसंद है, पर इसको खेतों में चलना बिल्कुल नहीं आता है। इसको खेतों में ले जाना पड़ता है हाथ पकड़ के और हाथ पकड़ने के बाद भी इसे चलना नहीं आता है, ये गिरता ही रहता है। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे कीवी पर्याप्त मात्रा में हो रखी थी, तो अभी कीवी के पत्ते वगैरह सब सूख गए हैं। तो अब इसमें नए पत्ते आने वाले हैं, और फिर से एक बार यहाँ पे ढेर सारी कीवी लग जाएगी। और इससे पहले नंदिस यहाँ आया था जब हमारे खेत में रोपाई लगी थी, और अभी नंदिस आ रहा है। तो आजकल हमारे यहाँ खेतों में गेहूँ बो रखे थे, और यहाँ पे आवारा पशु बहुत हैं, जिनकी वजह से हमारे यहाँ आज तक कभी भी गेहूँ नहीं हो पाए, क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत गेहूँ होते हैं तो आवारा गाय, बैल इनको आके खा जाते हैं। और आजकल हमारे यहाँ सभी लोगों ने नर्सरी बनाना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो अभी पेड़ लगाए गए हैं वो हैं सेब के पेड़, तो कुछ टाइम के बाद इसमें सेब लगने शुरू हो जाएंगे। और जब 6 महीने पहले नंदिस आया था तो हमारे इस वाले खेत में रोपाई हो रखी थी, तो नंदिस की जो फ़ोटो शूट हुआ था वो यहाँ पे मैंने किया था। तो आज हमारे खेत में कुछ भी नहीं बो रखा है, क्योंकि जिनके पास हमारे खेत है उनका ये कहना था कि इस बार लगभग बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिनके खेतों में कुछ नहीं बोया गया है, और ऊपर से यहाँ पे जो छोड़े हुए पशु यानी कि आवारा पशु आते हैं उनकी वजह से कुछ नहीं हो पाता है। तो इस बार हमारे खेत ऐसे ही बोने के लिए हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है, क्योंकि हम अपने खेत नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी नीचे रहती है, और मेरा भी गांव में कभी कभी आना जाना हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे खेत में कुछ नहीं बोया गया है। बो के भी क्या करना है इन खेतों को, क्योंकि जब इतने सारे बंदर, दूर दूर तक जहाँ देखो वहाँ बंदर ही बंदर, और जहाँ देखो वहाँ आवारा पशु ही सभी खेतों में दिख रहे हैं। और कुछ टाइम पहले हमारे इस वाले खेत में पत्थर ही पत्थर थे, जो कि पापा ने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे काम लगाया था। तो अभी हमने वो पत्थर यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। तो अभी अपना खेत देखने के बाद हम जा रहे हैं नीचे। और आजकल हमारे यहाँ कुछ खेतों में सरसों रखा है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे फूल आ रखे हैं और जो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखा है। और हमारे यहाँ 2 तरीके के खेत होते हैं, एक होते हैं जिनमें कि पानी नहीं होता है, और एक खेत होते हैं जैसे कि ये, तो इसमें 12 महीने पानी होता है। और अब कुछ महीनों के बाद हमारे यहाँ इन खेतों में रोपाई के लिए नाच का बिजवाड़ पड़ेगा, यानी कि जो धान होता है उनको बीज के रूप में बो दिया जाता है, और जब रोपाई लगाई जाती है तब उसको इन खेतों से निकाल के जिस खेतों में रोपाई लगती है उस खेतों में बो दिया जाता है। और ये जो पीले पीले सरसों के फूल हैं इनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इन दोनों खेतों में सरसों बोया गया है, तो ये दोनों खेत अलग ही चमक रहे हैं। जो ये पानी वाले खेत हैं ये एक तरफ हैं, और यहाँ से लेकर ऊपर तक हमारे ये वाले खेत हैं, और जो इधर और उधर जो खेत हैं वो सूखे वाले खेत हैं। इन खेतों में रोपाई लगाई जाती है। तो ये वाले खेत हैं, इन खेतों में पानी 12 महीने रहता है, कभी भी पानी का सूखा इन खेतों में नहीं पड़ता है। इस पानी में एक सब्जी होती है हमारे यहाँ, जिस सब्जी को हमारे यहाँ खोलिया बोला जाता है। सब्जी इस तरीके से होती है, और ये सब्जी पानी में ही होती है और सर्दियों में ही होती है। और जो पानी वाला खेत है उसमें से जो हमारा खेत है वो है हमारा यहाँ से लेकर पार तक हमारा खेत है। तो जो बीच में दीवार लगी हुई है, दीवार के यहाँ तक का जो हिस्सा है वो है मेरे चाचा लोगों का, और दीवार के उस तरफ जो हिस्सा है वो है हमारा। तो 6 महीने इन खेतों में कुछ नहीं बोया जाता है। अब इन खेतों की बारी आने वाली है। इसको पकड़ पकड़ के लाया जाता है हर जगह से, इतना बड़ा हो गया, सबकी मार खाता है और चलना भी नहीं आता है। और इसको सबसे बड़ी बात है कि इस बात पे इसे शर्म भी नहीं आती है। तो सारे खेत में इसे घुमाने के बाद अभी इसको फिर से इसी
पत्थर के ऊपर फ़ोटो शूट करना है कि इसको इस पत्थर से बहुत प्यार है, तो इसकी इच्छा क्या ही मारनी, एक बार इसका फ़ोटो शूट मैं कर ही लेती हूँ। मैं अब फ़ोटो खींच रही, और फ़ोटो खिंचवाने के लिए इसके एक्शन एक ही पोज आता है इसे वैसे, और इसे कुछ नहीं आता है। और अभी यहाँ पे आ गया है शेरू, क्योंकि शेरू को भी खेतों में घूमना होता है, ये घर में कम ही रहता है। और शेरू आया है दादी के साथ, क्योंकि दादी आई है गोबर लेके। यहाँ पे मम्मी और दादी का वार्तालाप जारी है, तो अभी बातें करते करते दादी जाएगी गोबर डालने के लिए। और अभी इसको थोड़ी देर घुमाने के बाद और इसको अपने खेत एक बार फिर से दिखाने के बाद हम जा रहे हैं घर। तो नंदी, तुझे कैसे लगे हमारे खेत? बहुत ही अच्छे। तूने अपने खेत भी देख रखे, अपने गाँव के खेत? मैंने अपना गाँव नहीं देखा था, पास से देखते थे। और अभी मैं आ गई हूँ घर। तो खेतों से आके मैं सो गई थी, क्योंकि आज सुबह से मेरा बीपी बहुत दिक्कत कर रहा है और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बहुगुणा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।